मेरे भगवान ने अवतार लिया था। तो सबसे पहले वहां पे चलते हैं परब्रह्म, नारायण। उनके पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा। परब्रह्म और उनके नारायण, नारायण के ब्रह्मा, और ब्रह्मा के आगे जो हुए वो हुए मारीची, और मारीची के आगे हुए कश्यप, और कश्यप के आगे जो हुए वो सूरज हुए, और आगे ही इनके मनु हुए। इन्हीं के वंश में आगे नभग, नभाग और अम्बरीश हुए। और अम्बरीश जी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने एकादशी के इस पवित्र व्रत के महिमा का गुणगान किया, जिन्होंने एक वर्ष को एक एकादशी मानकर व्रत किया। दुर्वासा जी परीक्षा लेने आ गए, एकादशी का व्रत किया है, द्वादशी में प्रायण होना है। अब जैसे ही प्रायण होने का समय आया वैसे ही दुर्वासा जी आ गए, और दुर्वासा जी कहते हैं कि भोजन करना है। अब भोजन की व्यवस्था हो गई है, और भोजन करने से पहले कह दिया कि स्नान करने जा रहा हूं। अब स्नान करने के लिए वो चले गए हैं, और वहां पर द्वादशी लगने वाली में प्रायण होना है, त्रयोदशी लगने वाली है। अब द्वादशी में प्रायण नहीं हुआ तो वो पूर्ण नहीं हुआ व्रत। किया जाए तो क्या किया जाए? वहां पर जो ब्राह्मण वो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि देखो महाराज आए हुए हैं, ऋषियों से पहले या ब्राह्मणों से पहले भोजन करना अपराध है, कैसे कर लेंगे आप? लेकिन प्रायण तो द्वादशी में होना है, इसलिए ऐसे करो कि जल और तुलसी से प्रायण कर लो। और उन्होंने वैसे ही किया। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चला, क्रोध में आ गए, कहा कि इतना अपमान, और आज क्रोध में आ गए हैं। और आज जैसे ही श्राप दे दिया है। और मेरे भगवान को जब पता चला है कि मेरे भक्त के ऊपर इतना अत्याचार, और भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया है दुर्वासा जी की तरफ। अब दुर्वासा जी आगे आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन पीछे पीछे चला हुआ है। अब करें तो क्या करें? ब्रह्मा के पास जा रहे हैं, देवताओं के पास जा रहे हैं, सारे कह रहे हैं अरे महाराज यहां से चले जाओ, हमारे पास मत आओ। और अंत में जिसको भी हल मिला है वो कहां मिला है? नारद जी से। नारद जी के पास गए और कहा कि अरे समझो दुर्वासा जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करो कि आप क्यों उनके पास नहीं जाते कि जिनका ये सुदर्शन, उन्हीं से क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने लगते हैं उनसे। पंडित जी पानी पी लिया। क्षमा उनसे मांग लो। और अब भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु अपने सुदर्शन को वापस बुला लो, मेरे से अपराध हो गया है। भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? कहा कि सुनो, अब ये मेरे अधीन भी नहीं, अब ये छूट चुका है,
ये मेरे अधीन नहीं, क्योंकि मैं खुद के अधीन नहीं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। हाँ, आपको सुदर्शन से वही मुक्ति दिलवा सकता है मेरे अम्बरीश जी। उनके पास जाओ, अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। अब दुर्वासा जी हाथ जोड़कर अम्बरीश जी के पास जा रहे हैं और अम्बरीश जी की आंखों में अश्रु झर रहे हैं। कहा, महाराज ऐसा मत करो, इतना अब मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ कि आप मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, ऐसा मत करो। बोला, अम्बरीश मुझे बचाओ इस सुदर्शन से। प्रभु के पास गया और उन्होंने कहा कि अगर मेरा भक्त बोल देगा तो क्षमा कर दूंगा। और आज अम्बरीश जी की आंखों से अश्रु झर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, रोते हुए कह रहे हैं कि आज तक मैंने जो भी पुण्य किया है, उस पुण्य का फल अगर आप देना चाहते हैं तो यही दे दो कि ये महाराज दुर्वासा जी को आपने जो कष्ट दिया है मेरे कारण, उससे इनको मुक्त कर दो। मेरे से और देखा नहीं जाता है इनका कष्ट। ऐसे ऐसे साधु संत और ये भक्त हुए। और हम क्या करते हैं? हम कहां पहुंचे हैं? एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब थोड़ा सा राममय कर देते हैं। और देखो, अब आपको पहले 1000 गुना मिल रहा था ना फल, अब 1,00,000 गुना मिलने वाला है। 1,00,000 नहीं, करोड़ गुना। क्योंकि जब राम जी की बात लगेगी तो भोले बाबा भी बस आते ही होंगे। हर हर महादेव शिव शंभु।